नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है हिमाचल प्रदेश जिला कुल्लू की अगर बात बताएं तो गोजरा गांव में, और जी हाँ, जो कि मनाली से काफ़ी नज़दीक पड़ता है। और अभी मैं ग्राउंड जीरो पर हूं। आज की खबर जो है किसान बागवानों के लिए और पूरे हिमाचल भारतवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों आप जो है हिमाचल से बुरी खबरें ही सुन रहे हैं, कभी लैंडस्लाइडिंग की तो कभी हुई यहाँ से जान माल के नुकसान की, बरसात के कारण हुई त्रासदी की। तो आज हम यहाँ पे हैं और आज आपको एक अच्छी खबर यहाँ से दे रहे हैं। अच्छी खबर फिर से कहूँगा किसानों के लिए है, क्योंकि हिमाचल में सेब सीजन जो है अब शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ दिनों में तमाम जानकारी ऐसी मिल रही थी कि जो हिमाचल के बागवान हैं या किसान हैं, खासकर बात करेंगे मनाली, शिमला और कुल्लू के किसानों की, तो सुनने में ऐसी अफवाहें भी आई थी कि लोग जो हैं अपने सेब जो हैं वो कहीं बेच नहीं पा रहे हैं, कहीं अपने सेब जो हैं फेंक रहे हैं या इस तरह से नहीं बिक पा रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो में क्या हालात हैं हम आपको लेकर आए हैं और एक अच्छी खबर के साथ लेकर आए हैं। तो अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं, हम आपको बता दें, ये जो पूरा का पूरा जिस तरह से आप सेबों का बगीचा देख रहे हैं, ये दो भाइयों का है, जोगिंदर और इंदर। मेरे साथ इस वक्त जो है कुछ ग्रामीण महिलाएं मौजूद हैं और इनका ये बगीचा है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरखास टीवी में। धन्यवाद जी। थोड़ा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम मंजू ठाकुर है और मैं गोजरा से बिलोंग करती हूँ। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सेब की फसलों की बात कर लेते हैं, बरसात हुई है, पूरे हिमाचल में जो है त्रासदी का माहौल है और जो है हम देखते हैं तो हमें बुरी खबरें ही देखने को मिलती है। लेकिन आज आपके बगीचे में आकर रूह खुश हो गई है, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया सेब लगे हुए हैं और पूरे सेब जो है फलों से लदे पड़े हैं। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो है फसल कैसी रही है सेब की? फसल तो अच्छी है इस बार सेब की, हाँ जी। पर बारिश ने इस बार थोड़ा सा परेशान कर दिया, थोड़ा सा। हाँ, इधर उधर जाने के लिए, जैसे सेब भेजने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई। रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, जैसे स्लाइडिंग वगैरह हो रही है, उस वजह से थोड़ी परेशानी है। पर अब रोड थोड़े खुल चुके हैं। हाँ जी। जिस तरह से अगर बात करी, आपने कहा कि बरसात में जो है बारिश ज़्यादा हुई है, तो बारिश में क्या क्या नुकसान आपको झेलना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा हुआ बारिश की वजह से, जैसे इधर से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मनाली में। हाँ जी, उस वजह से फिर सेब में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। 8-10 दिन सेब घर में ही पड़े रहे, फिर उसके बाद पैकिंग करके फिर बेच दिया। अब थोड़ा रोड खुल चुका है। हाँ जी। आप एक महिला हैं, एक गृहिणी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कितना योगदान रहता है जिस तरह से अपने परिवार के साथ, और जो परिवार में लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनके साथ आपका कितना रोल रहता है, जानना चाहेंगे? हमारी तरफ से जितने हो सकता हम अपने जैसे घर वालों के साथ पूरा सहयोग करते हैं। हाँ जी, जितने हो सकता हम जैसे लेबरों के साथ जाना, देख रेख करना, सब कुछ, हाँ जी, वो कर लेते हैं। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। से भी खबर खास का धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीता है। विनीता जी, इस बार जो है हमने जैसे इनसे बात ही कर ली है कि किस तरह की फसलें हुई है, क्या नुकसान हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो है फसल जो है वो तैयार हो चुकी है अभी बनके, जिस तरह हम देख पा रहे हैं। ये कब तक मतलब बिकने के लिए आपका सेब जो है अब रेडी है? कब से इसको उतारने का काम शुरू कर देंगे आप? अगस्त से हमने स्टार्ट कर दिया है इसको। अभी सितंबर लग चुका है और इस बार लगता है कि मौसम के कारण ये सितंबर अक्टूबर तक चलेगा ये सीज़न। तो हाँ जी। एक चीज़ जानना चाहेंगे, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि घर में जो है कौन कौन लोग हैं? आप परिवार की बात करेंगे और आप, हमने सुना कि ये दो भाइयों का जो है बगीचा है और आप उनकी जो है धर्मपत्नियाँ हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हम जानेंगे कि घर में कौन कौन और लोग हैं। घर में हमारी माता जी है, मेरे जेठ जी, जेठानी, मेरे हस्बैंड और हमारे 3 बच्चे हैं। हाँ जी, 2 मेरे जेठ जेठानी के और एक हमारा बच्चा है। तो इस बार तो फसल काफ़ी अच्छी रही है, हालांकि साइज़ और जिस तरह से बारिश से पत्ते गिरे हैं और रंग थोड़ा सा जो है वो उभर के नहीं आया है। बरसात क्योंकि कंटिन्यूसली रही है, इसके धूप भी चाहिए, तभी जितना धूप लगेगी तो खिल के कलर बाहर आएगा। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बात की है, तो आपका क्या काम रहता है? विशेषकर बात करेंगे बगीचे में क्या काम रहता है? आप जैसे इन्होंने कहा कि ये लेबर को देखते हैं, काम करते हैं, आपका क्या रहता है? हाँ जी, हम भी वही करते हैं दोनों जी। खेत में जाते हैं, लेबर के साथ जाते हैं, फिर घास काटते हैं। हाँ जी, घास कटाई करते हैं। ये कितने दिन तक जो है ये मतलब इस सीजन चलता है यहाँ पे, महीने तक? सीजन तो चलता है बहुत टाइम तक ना, सितंबर लास्ट अक्टूबर तक चलता है। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ जी, धन्यवाद जी।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मोनिश जी, और खबर खास का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जोगिंदर जी मौजूद हैं जिनका ये बगीचा है, तो हम इन्हीं से बात करते हैं, पूरे बारे में आपको जानकारी बताते हैं। जोगिंदर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर खास टीवी में। धन्यवाद जी। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को और तमाम व्यूवर्स को आप अपने बारे में थोड़ी सी अपनी जानकारी या हम कहें तो इन्फॉर्मेशन दें। मेरा नाम जोगिंदर ठाकुर, मैं मनाली के गोजरा गांव में रहता हूं। जोगिंदर जी, जिस तरह से आया दिन हम देख रहे हैं कि हिमाचल से जो है वो आपदा की खबरें आ रही हैं, कहीं से लैंड स्लाइडिंग की खबरें हैं, कहीं से 4 लेन खत्म होने की खबरें हैं, कईयों के घर जो हैं वो जान माल का नुकसान, इस बार हिमाचल को बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई है और जिस तरह से 15,000 करोड़ रुपए की आर्थिक जो है उससे भी ज़्यादा नुकसान हिमाचल को झेलना पड़ रहा है। हम ग्राउंड जीरो पर हैं और आपके सेब के बगीचे पर हैं, तो सेब के ही रिलेटेड बात करेंगे। और क्योंकि हमारा एक चीज़ और बताना चाहेंगे, सेब जो है हिमाचल की आर्थिक को जो है सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है। और क्योंकि आजकल बरसात भी चली है, तो सेब का क्या रहने वाला है? कितनी वैरायटी के सेब आपने लगाए हैं यहाँ पे? अभी तो हमने फ़िलहाल तो हमारा सबसे ज़्यादा जो चलता है वो रॉयल है जी। उसके बाद हमारे पास गोल्डन होता है, ग्रीन होता है, और जो अर्ली वैरायटी जो आजकल चली है स्पर वैरायटी, जैसे गाला वगैरह है, जो भी है रेड ब्लॉक्स वगैरह, वो सारी है। मतलब और कई तरह की वैरायटी लगाई है आज तक। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सेब सीज़न है, जिस तरह हम देख पा रहे हैं कि आपके जो पेड़ हैं वो सेबों से लदालद भरे पड़े हैं, इनका जो अब उतारने का या हम कहें जो निकालने का जो समय है, अब वो लगभग मुझे लगता है कि पूरा हो चुका है। तो ये जो आप निकालते हैं, ये कौन से समय में निकालते हैं और ये कब फसल जो है तैयार हो जाती है, किस टाइम पे? ये है जी, जो रॉयल है वो हमारा इस बार 15-20 अगस्त से स्टार्ट हुआ है जी। मतलब पिछली बार से थोड़ा लेट इस बार हुआ। इस बार क्योंकि ज़्यादा बरसात होने के कारण इस बार थोड़ा लेट सीज़न स्टार्ट हुआ है। और जैसे जो अर्ली वैरायटी है जो जल्दी निकलने वाली है, वो इस बार 20 जुलाई 25 जुलाई के बाद ही चली। जोगिंदर जी, जिस तरह से आपने बरसात की जिक्र की, रोड बंद होने का जिक्र की, तो तमाम कुछ ऐसी अफवाहें चल रही थी सोशल मीडिया में, कई चीज़ें चल रही थी कि जो बागवान है या किसान है वो अपने जो सेब की फसलें हैं वो ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे ही फेंक रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना उचित दाम मिल रहे हैं, ना ही उनका सेब कहीं बाहर जा रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है ग्राउंड जीरो से? नहीं, ये तो सारी अफवाहें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग सेब फेंकेंगे, इसलिए सेब फेंकने का कोई मतलब बनता नहीं है वैसे, क्योंकि जो सेब होता है वो सड़ने वाला जल्दी तो होता नहीं है। जैसे पलम है कि जो 1-2 दिन अगर गोदाम में रह गया तो वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बार मतलब सेब ऐसा है कि सेब को कम से कम 15-20-25 दिन आप गोदाम के अंदर भी रखेंगे तो उसका कुछ फर्क नहीं, उसको मतलब कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क, हाँ, नुकसान कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसके रेट की बात करें तो कहीं रेट सेब के डाउन हुए हैं या वही हैं या अधिक बढ़ने वाले हैं, क्या लगता है? पहले जब से हमने स्टार्ट किया उस टाइम दाम ठीक था। अब यह थोड़ा है कि नॉर्मल थोड़ा चला हुआ है, लेकिन थोड़ा कम हो गया है, पहले से थोड़ा कम हो गया। जो दाम हमारे को स्टार्टिंग में मिले वो अभी है नहीं उतना। ये है कि अभी जो दाम चला है वो ठीक है, मतलब पिछले साल के मुताबिक बहुत ठीक है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक चीज़ है, जहाँ दाम की बात लगी है, अडानी जी भी यहाँ से हिमाचल से सेब खरीद रहे हैं, लेकिन हमने कई जो बागवान हैं या हम कहें जिनके सेब के बगीचे उनसे बात की है, तो किसान कहीं नाखुश नज़र आ रहा है कि अडानी को जो है अपने सेब नहीं देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, जहाँ तक बोल रहे थे, किसान बोल रहे हैं कि अडानी अगर सेब सूब लेंगे तो हमारे को दाम में थोड़ा कम मिलेगा। उस सिस्टम से नहीं मिलेगा। चलिए, एक चीज़ जानना चाहेंगे, सेब के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी लेते हैं आपसे। जब से सेब जो है इसमें जो फ्लावरिंग होती है, फिर इसका क्या क्या प्रोसेस रहता है, कितने समय में जो है एक सेब जो है फूल से लेकर फल तक जो है कितना समय लेता है? इसका समय ऐसा है कि जैसे आजकल हमारे ये सेब का सीज़न चला है, इसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है फिर से। जैसे हर पेड़ों में गोबर देना, जो भी खाद वगैरह सब कुछ डालना। उसके बाद हमारा प्रूनिंग स्टार्ट हो जाती है दिसंबर के बाद, दिसंबर से या जनवरी फरवरी तक चल पड़ती है। फिर उसके बाद हमारे मार्च के एंड में और अप्रैल स्टार्टिंग में फूल खिल जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर वो प्रोसेसिंग से फिर स्प्रे करना पड़ता है, फिर वो प्रोसेस चलता रहता है। फिर धीरे धीरे फिर पीनट्स में आते हैं, फिर वो स्प्रे जो भी फंगी साइड वगैरह जो भी है वो करनी पड़ती है। फिर हर 15 या 20 दिन के बाद स्प्रे का शेड्यूल चला रहता है। मतलब इसको आप कंटिन्यूसली जो है इसकी जिस तरह से देख रेख करना पड़ती है समय के अनुसार। ये कितना बड़ा आपका बगीचा है और इसमें कितने सेब के पेड़ हैं लगभग के करीब? ये तो चलो मेरे घर के पास बगीचा है, यहाँ कम से कम 50 से 55 पेड़ हैं। मतलब कि एक पेड़ में कम से कम 15 या 20 क्रेट मिल जाती है, निकल जाती है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट में आपने सेब बेचा अपना?
वो स्टार्टिंग भी इस बार कुछ ऐसा रहा कि स्टार्टिंग में हमने थोड़ा 13 अगस्त के 14 अगस्त को सीज़न स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा ये है कि रोड वगैरह बंद रहे मंडी में, पंडोह में, तो उस कारण हमारा सेब गोदाम में रहा कम से कम हफ्ता 10 दिन। उसके बीच में तो गोदाम में रहा सारा माल। उसके बाद उस गोदाम में 22 तारीख के बाद हमारा माल नीचे चला गया। उस टाइम हमारे को रेट थोड़ा ठीक मिले। जानना चाहेंगे कि आप जो सेब बेचते हैं कौन कौन सी मंडियों में जो है, अगर बात करें बगीचे का सेब जो है कौन कौन सी मंडियों तक जाता है? ये मंडियाँ ऐसे है कि कई दिल्ली भेज जाते हैं, कोई अपनी लोकल सब्जी मंडी है जैसे बंदरोल है, पतलीकुल है, लोग ज़्यादातर यहाँ भी बेचते हैं। और बाकी दिल्ली, करनाल, कहीं भी हो, जहाँ जहाँ मतलब कॉन्टैक्ट सबके हैं, अपने अपने वहाँ बेचते हैं। साल में कितनी बार फसल लेते हैं आप, अगर जानना चाहेंगे तो? एक बार जैसे आप वैरायटियाँ अलग अलग हैं, ये जो आपने बताया कि रॉयल्स है, गोल्डन सेब है, इसके अलावा कोई आपका ऐसा सेब हो जो इसका जो सीज़न ख़त्म हो फिर उसका सीज़न शुरू होता हो? सीज़न तो चलो ये एक ही चलता है, लेकिन ये है कि हमारे पास जो ग्रीन सेब है वो थोड़ा लंबा टिकाऊ सेब है। वो कम से कम आपके अगली साल के मई जून तक भी रहता है, क्योंकि वो थोड़ा लेट निकलता है और उसका मई अगले मई तक चल पड़ेगा। इस बार जो है अगर जाने बरसात जो है फरवरी मार्च से जो है शुरू रही, बारिश होती रही और अभी तक जो है निरंतर इतनी तबाही बरसात ने की है, इससे सेब को क्या नुकसान हुआ और आपको क्या क्या चुनौतियां जो हैं आई हैं इस वक्त, इस बार की फसल में बात करें? इस बार ये है कि बारिश थोड़ी ज़्यादा रही मार्च के बाद, मतलब कि बारिश चली रही, अभी तक चली रही थी। अभी ये थोड़ा दिन है कि जो कि 15-20 दिन में अभी थोड़ा रुका हुआ है। इससे थोड़े हमारे को चुनौती ये मिली कि हमारे को कई चीज़ों का सामना करना पड़ा, जैसे कि पत्ते में थोड़ी ख़राब हो गए, ज़्यादातर लोगों के पत्ते ख़राब हो गए, फिर उस कारण फिर उनमें ना शाइन होती है और ना ही थोड़ा कलर में प्रॉब्लम आ गई, और साइज़ में इशू भी रहा थोड़ा कि साइज़ उतना बड़ा नहीं है। आपने साइज़ की बात की है, हम भी देखना चाहेंगे, एक सेब आपका तोड़ के देखते हैं, तोड़ सकते हैं नहीं? हाँ ज़रूर। और बिल्कुल जी, थोड़ा सा हम चाहेंगे, काफ़ी बड़ा सेब लग रहा है और साइज़ अच्छा है, वैसे कलर्स थोड़ा हल्का है लेकिन अच्छा सेब है, बढ़िया सेब है, बड़ा सेब है। कुछ सेब का साइज़ थोड़ा छोटा भी है लेकिन अच्छा है, ऐसा नहीं बिल्कुल ही छोटा साइज़ है, लेकिन मीडियम साइज़ है, कुछ अच्छा है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, बड़े अच्छे अच्छे सेब है। मेरे हाथ में जो सेब है अब लगभग 250 से 300 ग्राम का सेब होगा। और जिस तरह से बात चली है सेब की, ये जो बड़े छोटे का साइज़ रहता है इसकी ग्रेडिंग कैसे आप करते हैं? अलग अलग सेब होते हैं तो मैनुअली करते हैं या मशीन के माध्यम से करते हैं? एक ग्रेडिंग है जी, मैनुअल भी होती है और आजकल तो ज़्यादातर मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। मैनुअल ऐसा है कि जो हमारे पैकर जो आते हैं दिल्ली से वो अपने हाथों से कर लेते हैं, और जो मैंने ये हमारी मशीन के द्वारा वो भी कर लेती है। फिर चलिए आपको वहीं दिखाते हैं मशीन में कैसे कटिंग की जाती है। जी तो चलिए आप पकड़िए इसको। और मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से जोगिंदर जी जो है हमारे साथ है और हम इनके जो है यहाँ पे जो मशीन लगी है, आपको उसका एक लाइव डेमो भी दिखाएंगे कि किस तरह से वो मशीन जो है काम करती है और जहाँ वो काम करती है कौन कौन से ग्रेड में जो है कौन कौन से साइज़ के सेब जो है कैसे कैसे रखे जाते हैं और आपको जो है अच्छी क्वालिटी के सेब जो है कैसे मिलते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है बना रहेगा। बहरहाल के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो सेब है, जो सेब प्रेमी है या जिसको सेब खाना पसंद है या सेब का व्यापार करना पसंद है, खरीदना पसंद है, या मानो जिसको सेब पसंद है उसके लिए ये अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसके लिए है कि सेब जो है वो जा रहा है, सेब मंडियों तक पहुंच रहा है। ऐसा कोई बात नहीं कि सेब कहीं फेंका जा रहा हो या सेब कहीं नहीं बिक रहा हो। तो हालांकि हल्का सा शायद जिस तरह से जोगिंदर जी ने बताया कि हल्का सा जो इसमें रेट का जो फ़र्क है वो कहीं ना कहीं नज़र आया है, लेकिन आपको बता दें एक बार आपको विज़िट करवाते हैं जहाँ पे मशीन लगी है, फिर यहीं पे लौट के आते हैं कुछ आखिरी सवाल और बातों के साथ। मेरा नाम फोंचोक विलेज गोजरा का निवासी हूँ मैं, और मैं एप्पल फार्मिंग चलाता हूँ। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप दिखाएं भी। जी जी, ये 310 नंबर, ये उसके बाद 240, ये 175, 150, 125 और 100 नंबर। सर क्या नंबर? इसको कहते हैं पिट्टू, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, ये स्मॉल, ये मीडियम,
ये लार्ज, ये एक्स्ट्रा लार्ज। हाँ जी। ये और जिस तरह से जाने के साथ ये ग्रेडिंग निकल रही है, मशीन जो है अपने आप करती है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ बी ग्रेड निकाला जाता है, ए ग्रेड इसमें सिर्फ बी ग्रेड निकाला जाता है, बाकी ये सब कुछ मशीन अपने आप ही करती है ग्रेडिंग। बी ग्रेड हो गया, कोई टचिंग हो गया, उसको साइड करते हैं, सिर्फ उसको साइड करना पड़ता है, बाकी ये अपने आप ही कर देती है जो भी करना। हम जानना चाहेंगे जिस तरह से एक थोड़ा सा समय लेते हैं कि ये मशीन जब स्टार्ट होती है तो क्या इसकी क्षमता है 1 घंटे में कितना ये सेब जो है साइड कर देती है, जिसकी ये ग्रेडिंग कर देती है? मतलब ये पूरे दिन में ये डबल मशीन है, ये दोनों साइड को करती है। फिलहाल हमारे पास काम कम है तो हमने एक साइड को रखा है, अगर ये दोनों साइड चलाएंगे तो कम से कम 1000 क्रेट एक दिन में ये ग्रेडिंग करके साइड में निकाल सकती है। अगर मैनुअली करे जिस तरह से आदमी खुद करते हैं तो कितना टाइम लगता है 1000 क्रेट के लिए? 1000 क्रेट के लिए कम से कम 4 दिन लगते हैं। 4 दिन लगते हैं, लेकिन इस मशीन से जो है वो मात्र 1 दिन में काम होने वाला है, तो काफ़ी फायदा है। और दूसरा जिस तरह से ये निकाल रहे हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ कर रही है। फिर जानेंगे 1 क्रेट में जो है वो कितने कर सेब आ जाते हैं आपके? वैसे हम अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं इसको 18 kg नेट, जैसे सेब ही सेब जो ट्रे के इसके जो इस बॉक्स के साथ 20 किलो नेट। हाँ जी, 20 किलो बॉक्स के साथ, लेकिन 18 किलो इसमें सेब आपको मिलने वाला है। नेट। इसका प्राइस की बात कर लेते हैं हम, प्राइस क्या रहने वाला है? इसके प्राइस मिनिमम यानी कि 1000 रुपीज़ एबव है, यानी कि तो ये सेब कौन सी क्वालिटी का है? अब हमने जाना नहीं आपसे कि ये सेब कौन सी वेराइटी के सेब है। फिलहाल तो वैरायटी तो कम से कम 9000 वैरायटियाँ हैं, उसको याद रखना बहुत मुश्किल है। फिलहाल हम लोग ये रॉयल है, रॉयल डिलीसीज है। फिलहाल जो अर्ली वाले हैं वो चले गए, वो सेल। रॉयल्स आपने बताया, तो ये रॉयल्स जो है वो सबसे महंगा सेब भी माना जाता है। फिलहाल अपने इलाके में तो फिलहाल अभी ऐसा ही है, मगर बहुत सारी जो वैरायटियाँ हैं जो हमें भी नहीं मालूम है 9000 वैरायटियाँ कितने बोला। फिलहाल हमने गाला ही है हमारा सबसे अच्छा सेब, जो 200-250 रुपये तक केजी गया है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद जी। और जिस तरह से हम आपको बता दें, ये यहाँ पे ग्रेडिंग हो रही है और ये भाई साहब जो हैं इनको देखो अपनी ये लगा रहे हैं इस वक्त क्रेट या हम कहीं बॉक्सेस में डाल रहे हैं, और किस लाइनदार तरीके से और बेहतरीन तरीके से। और ये खबर हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। ये स्वादिष्ट जो सेब हैं वो आपके पास पहुंचने वाले हैं, और जिस तरह से इसकी ग्रेडिंग कैसे की जाती है, इसकी फार्मिंग कैसे की जाती है और क्या क्या चुनौती आती है, ये हमारे अगले पार्ट में रहने वाला है। और ये हिमाचल के लिए या फिर आप कहें तो हमारे लोगों के लिए, भारत के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है कि इतनी बड़ी आर्थिकी का नुकसान हिमाचल को झेलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सेब जो है, इतना प्यारा सा सेब, ये कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक को जो है मजबूत जरूर करेगा। तो जोगिंदर जी से ही बात करते हैं और थोड़ा सा हम आपको बता दें कि चलिए आपका जो पूरा हमने देखा कि कैसे ग्रेडिंग की जाती है, बहुत बढ़िया ढंग से, बेहतरीन ढंग से जो है इसकी पैकिंग की जाती है। इसके क्रेट को हमने देखा कि कितने जो क्रेट है या कॉटन है इसका कितने किलो का होता है। लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे, इस वक्त अगर एक क्रेट की बात करें तो क्या प्राइस चल रहा है? इस वक्त तो एक क्रेट का प्राइस कम से कम 700-800, मतलब वो तो देख के है जी जी, माल देख के कैसा है सेब का कलर, साइज, क्वालिटी क्या है। अगर बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी ए ग्रेड की बात करें, ग्रेड वाइज सिस्टम है, तो ए ग्रेड से सेब जो है एक क्रेट जो है कितने का मिल रहा है? ए ग्रेड का सेब जो मतलब लार्ज साइज का है वो कम से कम 1000-1200। लेकिन बहुत बेहतरीन सेब है, आपको हमने लुकअप दिखाया, ज़बरदस्त सेब है और कहीं ना कहीं ये मेहनत भी है आपकी। जोगिंदर जी एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने M.Com की है और MBA की है। MBA की है। और अब ये जो आप इसकी देख रेख कर रहे हैं या इसको संभाल रहे हैं अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, ये आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? इसको काम करते तो हमारे पहले पापा थे, पापा के साथ हम उनकी हेल्प करते थे जी। फिर अभी पापा है नहीं तो फिर अभी 3-4 साल से हम खुद ही संभाल रहे हैं। इसके लिए खर्चा कितना आ जाता है? क्योंकि लेबर का खर्चा भी होना है, और जिस तरह से आपने स्प्रे की बात की है या इसकी मेंटेनेंस देख रेख की बात की है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इसको। एक वही बात करेंगे कि फूल से फल बनने में काफ़ी मेहनत होती है, और आपको एक स्वादिष्ट जो सेब मिलता है उसके पीछे की काफ़ी मेहनत होती है। तो क्या मानते हैं, आपको कितना कर खर्चा आ जाता है टोटली से पूरे शेड्यूल में? देखिए इसमें खर्चा तो मतलब काफ़ी करना पड़ता है,
क्योंकि इतना फिर गाय को गोबर वो खरीदना पड़ता नहीं होता है, उसके बाद केंचुआ वगैरह वो होती है, और इतना बाकी जो खाद वगैरह वो डालनी पड़ती है, उसके बाद इतना सारे स्प्रे करनी पड़ती है, बहुत सारी मतलब खर्चा बहुत होता है। आपका जो बगीचा है इसमें सेब के अलावा और कौन कौन से फलों के पेड़ आपने, या हम कहें किसकी बागवानी आप अन्य चीज़ों की करते हैं? देखिए सेब ऐसा है कि सेब से ज़्यादा तो हमारे पास सेब ही होता है, लेकिन दूसरी वैरायटी जो है, जो पलम है, जैसे कि नाशपाती है और खुरमानी वगैरह, ये सब होते हैं। तो ये इसका सीज़न क्या रहता है, क्योंकि सेम टाइम में होता है कि इसकी जो मतलब फार्मिंग है या इसकी जो ग्रेडिंग है वो मतलब कौन कौन से मौसम में ये फल लगते हैं? नहीं देखो, पलम थोड़ा हमारा जल्दी आ जाता है। पलम आपके सोचो एंड ऑफ जून या स्टार्टिंग जुलाई में चल पड़ता है। और नाशपाती ऐसा है कि नाशपाती की वैरायटी दो टाइप की होती है, थोड़ी एक वो थोड़ा जल्दी चलती है, एक वो आजकल बिक रही है। और एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे आखिरी में कि आप जो यहाँ पे काम करते हैं, अगर घर वालों की थोड़ी सी बात करें, कौन कौन किस किस का आपको सहयोग यहाँ पे मिलता है इस अपने अगर गार्डन को, बगीचे को चलाने के लिए? सहयोग ये है कि घर में सारे ही हैं, मेरे भाभी है, भैया है, मेरी मिसेज है और मम्मी है, और बाकी लेबर के थ्रू भी काम करना पड़ता है। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं? हाँ जी। चलिए, ये बड़ी बात है, जॉइंट फैमिली होना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा एक मैसेज भी है। चलिए जोगिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, खबर खास टीवी को आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। और आखिरी में एक चीज़ बता दें कि जिस तरह से कुछ अफवाहें थी उनका भी आपने खंडन किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद खबर खास टीवी का, और धन्यवाद मनीषा आपका बहुत बहुत, जो कि आप इतनी दूर से हमारे लिए यहाँ पे आए और हमारे साथ इतनी बातचीत की। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल जिस तरह से ये थे जोगिंदर जी, जिनका ये बगीचे में हमने आपको एक ग्राउंड जीरो से खबर दी, और कौन कौन सी किस्मों के सेब जो है इनके पास है, इसके अलावा भी फलों की कौन कौन सी वैरायटियाँ इनके पास है, गोल्डन सेब है या फिर ग्रीन एप्पल्स है या फिर रॉयल्स है, इस तरह की अनेकों जो प्रजातियाँ हैं या हम कहें तो वैरायटीज़ है इनके पास है। इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत का फल भी मिलता है तो बहुत अच्छी लगता है, क्योंकि जिस तरह से देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है ये अच्छी फसल हम इसे कह सकते हैं कि ये इस बार हुई है। तो चलिए, तमाम जानकारियाँ आपको हमने पहुंचाई है ग्राउंड जीरो से। जिस तरह से हम आपको बता दें कि सेब जो है अब मार्केट में उतर चुका है और इसकी फसल जो है वो भी अच्छी हुई है, और सेब जो है मंडियों तक पहुँच रहा है, क्योंकि स्थिति जो है सामान्य है, रोड जो है वो ठीक हो चुके हैं, गाड़ियाँ पहुंच रही है। मंडी की, अगर दिल्ली की सब्जी मंडी में कहें या मंडी की सब्जी मंडी में कहें या मनाली की सब्जी मंडी में कहें, तो ये सेब बड़े आराम से आपको मिल पाएगा। इसके साथ हम आपको बताते हैं रेट की बात हुई है, किस दाम पे आपको मिलने वाला है, ये भी आपने पूरी जानकारी सुनी। और एक चीज़ कहना चाहेंगे, यदि आप इस खबर को हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से देख पा रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलें, और यदि यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें हौसला मिलता है। चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।